हमारा एमसी गुस्से में है। बकवास। आखिर मैं इस हालत में कैसे पहुंचा? पहले क्या हुआ था? उसे अपने पिता से हमेशा नफरत थी। वह एक अपराधी था, लड़कियों के साथ घूमता, लालची और बेकार। एमसी हमेशा उनकी मौत चाहता था। और एक दिन पिता को दिल का दौरा पड़ा, मर गए। एमसी की प्रतिक्रिया किसे पड़ी है? ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मरने के बाद पिता ने एक काम अच्छा किया। घर में तहखाने में 500 मिलियन येन छुपे थे। आखिर में सच में महान पिता साबित हुए। एमसी का सपनों का जीवन। पैसे से उसने 30 मिलियन येन का बेडरूम बनाया और 3 कस्में खाईं। काम नहीं करूंगा, दोस्त नहीं बनाऊंगा, शादी नहीं करूंगा। पिता ने 12 बार शादी की कस्में खाईं और हर बार धोखा दिया। मैं वो गलती नहीं दोहराऊंगा। बस गद्दे पर लेटकर गेम खेलना, यही उसका स्वर्ग था। 2 महीने बाद एक बड़ा गेम डंजन अटैक 100% पूरा हो गया। तभी कंप्यूटर पर एक मैसेज आया। यू हैव एक न्यू मैसेज। गेम बनाने वालों का धन्यवाद संदेश था। एमसी ने सोचा बस मार्केटिंग है, लेकिन फिर मैसेज अजीब होने लगा। अजीब सवाल। पसंद की लड़कियां कैसी हों? मुश्किलें पसंद हैं या आसान रास्ता? दोस्ती का मतलब क्या है? ये क्या बकवास है? फिर आया असली सवाल। डू यू नो हाउ दिस वर्ल्ड एंड्स? यस बटा नो। एमसी ने सोचा घोटाला है, पैसे मांगेगा, मैं इसके झांसे में नहीं आऊंगा। तभी एक कॉकरोच। एमसी डर गया और गलती से यस दब गया। अचानक रोशनी बढ़ी। क्या बकवास है यह? क्या? और वह वहां से गायब हो गया। आंखें खुली। अजीब जगह, ये मेरे हाथ नहीं है। तभी कोई आया और चिल्लाया, जल्दी बताओ खजाना कहाँ है, वरना और गंभीर हो जाएंगे। डीमन लॉर्ड। एमसी का दिमाग चल रहा है। खजाना? डीमन लॉर्ड? क्या ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं? मैं तो घर पर गेम खेल रहा था, फिर यहाँ कैसे? पूरे शरीर में दर्द है। शांत हो, सोचो। तभी कोई उसे पकड़कर बोलता है, मारपिटाई के बाद दिमाग खराब हो गया क्या? तुम्हारे सींग रो रहे हैं। डीमन लॉर्ड डेंटेलिया। डेंटालियन को याद आता है वह गेम डंजियन अटैक जो उसने अभी अभी पूरा किया था। उसमें 72 डीमन लॉर्ड्स होते हैं और डेंटालियन उनमें सबसे कमजोर। रैंक 71वीं, 12 एक्सपी, 3 सोने के सिक्के। नायकों द्वारा सबसे पहले हराया जाने वाला। सब कुछ समझ आ गया। यह उसी गेम की दुनिया है और मैं हूँ सबसे कमजोर डीमन लॉर्ड। यह स्थिति बहुत खराब है। तभी किसी ने मुक्का मारा। वह दूर जा गिरा। सब हंसते हुए बोले, मारो उसे। एमसी सोचता है, पिता के अभिशाप से आजाद हुआ। सोचा था सुखी जीवन मिलेगा और अब मौत के कगार पर हूँ। एक पुरानी याद। तभी उसे अपना पिता दिखता है हंसता हुआ और याद आती है एक पुरानी घटना। एक बार एक अपहरणकर्ता आया था, असली बंदूक लेकर। एमसी ने तब डर नहीं दिखाया, बस शांत रहा और शर्त लगाई, अगर बंदूक असली है मेरी जीत, अगर नकली है मेरी हार। उसने खुद ट्रिगर पकड़ लिया और बोला, आगे बढ़ो। अपहरणकर्ता डर गया। एमसी शर्त हार गया, लेकिन एक बात समझ गया, जो अंत तक टिका रहे वही जीतता है। वापस अभी। वह लड़का बोलता है, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। खजाना कहाँ है? एक आदमी बड़ी हथौड़ी उठाता है, परलोक में जाकर पछताओगे। डेंटालियन बोलता है, अच्छा ठीक है। वह हथौड़ी रोक लेता है। डेंटेलिया फिर मन में तय करता है, चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल सर्वाइव। हथौड़ी नीचे रख दी गई। वह आदमी खुश होकर बोला, खजाना डीमन लॉर्ड के कक्ष में है, चलो कमीनों। डेंटालियन मन में सोच रहा था, खजाना है या नहीं मुझे खुद नहीं पता, लेकिन अभी सच बताया तो मर जाऊंगा। पहले यहाँ से निकलना होगा। उसने झूठ बोला, खजाना डीमन लॉर्ड के कक्ष में है, जादू से छुपा हुआ है और सिर्फ मैं ही उसे खोल सकता हूँ। तलवार मुंह के पास आई। झूठ बोला तो मौके पर मार दूंगा। डेंटालियन शांत रहा, समझा। मन में पहली बाधा पार हो गई। असली लड़ाई अभी शुरू होती है। चेम्बर तक पहुंचने से पहले अगली योजना सोचनी होगी। रास्ते में डेंटालियन ने देखा, कोई राक्षस नहीं बचा, सब मर चुके हैं। दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकता, खुद ही कुछ करना होगा। तभी दिमाग में एक बात आई,
यह गेम की दुनिया है, तो गेम स्किल्स भी काम करेंगी। आइज ऑफ सूस। डंजियन अटैक का एक स्किल पूरे किले का नक्शा दिखाता है। दुश्मन कहाँ है, जाल कहाँ है, सब कुछ आमतौर पर गेम के बीच में मिलता है, लेकिन डेंटालियन के किले में शुरू से ही काम करता है, क्योंकि यह पहला ट्यूटोरियल डंजियन है। सिस्टम ने दिखाया सैनिक 0, एक भी सैनिक नहीं। फिर एक ऑप्शन आया, कॉन्ट्रैक्ट विथ हेडीज, राक्षस किराए पर लो। पैसे थे 100 लिब्रा। गॉब्लिन सोल्जर 12 लिब्रा, यानी सिर्फ 8 गॉब्लिन हो सकते थे। दुश्मन थे 10। जीत की गारंटी नहीं है। कुछ देर सोचा, फिर एक प्लान आया। अगर इस तरह करूं, 60% चांस है जीतने का। जान का खतरा है, लेकिन कोई विकल्प नहीं, करना ही होगा। प्लान के लिए पहले उनका भरोसा जीतना था। उसने अपोस्टल ऑफ एफ्रोडाइट स्किल चलाई। दुश्मनों की सही पोजीशन दिखती है, शुरुआत से अंत तक सब दिख रहा है। वह आदमी चिल्लाया, जल्दी चलो। डेंटालियन बोला, हाँ हाँ, माफी। और मन में जवाबी हमला शुरू। अपोस्टल ऑफ एफ्रोडाइट स्किल से डेंटालियन ने सबकी असली स्टैट्स देख लिए। सब एफ रैंक एडवेंचरर। कमजोर। मन में तय किया, उनके बॉस को मुझ पर भरोसा दिलाना है, फिर सबको खत्म करूंगा। चलते चलते डेंटालियन अचानक रुका। सब लोग यहीं रुक जाएं। बॉस बोला, क्या मतलब? डेंटालियन शांत रहा। आगे जाल है, दर्जनों अदृश्य तीर आएंगे, कोई नहीं बचेगा। मैं अकेले आगे जाकर जाल हटाता हूँ। बॉस चिल्लाया, भागने की कोशिश मत करना। डेंटालियन, इन पैरों से भागना नामुमकिन है, और तुम पिछले साहसियों से अलग हो। तुमने मुझे तुरंत नहीं मारा। कुछ लोग झिझके। एक बोला, रुको, एंट्रेंस पर जो जाल था, अगर हम उसमें फंस जाते। बॉस गुस्से में, डरपोक हो क्या सब? डेंटालियन आगे चला गया और मन में सोचा, लाशों से उठाए हुए तीर मेरे पास हैं, अब असली खेल शुरू होता है। फिर एक चीख आई। बाहर खड़े लोग बोले, आवाज, डीमन लॉर्ड। बॉस, क्या हो रहा है? किसी ने देखा? बॉस, खून का निशान, लगता है बेहोश हो गया था। बॉस, जाल का क्या हुआ? डेंटालियन, सब ठीक है, सभी जाल हटा दिए। बॉस हैरान, तुमने हमारी मदद क्यों की? चुप रहते तो हम खुद फंस जाते। डेंटालियन, तुम पिछले साहसियों से अलग हो, इसने मुझे भावुक कर दिया, बस इतना ही। सिस्टम ने दिखाया, एडवेंचरर लीफ की लाइकेबिलिटी +5, एडवेंचरर रोसी की लाइकेबिलिटी +15, बाकी सबकी भी बढ़ी। डेंटालियन मन में, बढ़ गई, लेकिन अभी और चाहिए, यह तो शुरुआत है। डेंटालियन आगे बढ़ा। बॉस ने देखा, घाव के साथ धीरे चल रहा है। बोला, कोई इन्हें सहारा दो। और फिर खुद भी बोला, इसने हमारी रक्षा की, आभार। डेंटालियन ने धन्यवाद दिया। मन में सोचा, बॉस अभी भी मुश्किल है, लाइकेबिलिटी और बढ़ानी होगी। डीमन लॉर्ड का महल। दरवाजा खुला। बॉस ने कहा, अब बताओ खजाना कहाँ है? डेंटालियन अचानक रोने लगा। सब हैरान। एक ने पूछा, क्या हुआ? डेंटालियन बोला, माफ करना, यह जगह मुझे अपने परिवार की याद दिलाती है। कोई बोला, डीमन लॉर्ड के भी परिवार होते हैं? डेंटालियन, हाँ, वे लोग जिन्हें मैं अपना परिवार कहता था, उस दिन तक जब वे अचानक आए और तभी सैनिकों ने क्रॉसबो से हमला किया। बीच में एक जायंट आया। लॉर्ड डेंटालियन, क्या आप ठीक हैं? डेंटालियन ने हाँ कहा। जायंट बोला, भाग जाइए, यह मुझ पर छोड़ दीजिए। डेंटालियन, अगर भागूंगा तो तुम भी साथ आओगे। जायंट, मेरी चिंता मत करो, जल्दी भागो। और जायंट वहीं रह गया। कुछ एडवेंचरर्स आपस में बात करने लगे। एक डीमन लॉर्ड अपने मरे हुए साथी के लिए रो रहा है। यह बुरा इंसान नहीं लगता। नोटिफिकेशंस आने लगे, सबकी लाइकेबिलिटी बढ़ रही थी। एक लड़की लीफ ने सोचा, जो सुना था उससे बिल्कुल अलग है यह। लीफ की लाइकेबिलिटी +15। बॉस ने कहा, मुझे परवाह नहीं, बस काम का हो तो ठीक है। डेंटालियन ने सबको देखा और बोला, आप सभी का शुक्रिया मुझे इस महल में वापस लाने के लिए। आप उन लोगों से बहुत अलग हैं जिन्होंने मेरे परिवार को मारा। अगर आप ही हो तो शायद मरे हुए भी माफ कर दें। यह महल का खजाना और मेरी जान सब तुम्हारा है।
बॉस ने पूछा, खजाना कहाँ है? डेंटालियन बोला, जादू से छुपा है। सब पीछे हट जाएं। सब हटे। मन में सोचा, बस थोड़ा और, योजना लगभग पूरी होने वाली है। असली सच, किले में खजाना था ही नहीं, सिर्फ 100 लिब्रा बचे थे। लेकिन गेम का एक नियम था, जो पैसे फेंको वो वहीं दिखते हैं। डेंटालियन ने 76 लिब्रा फेंकने का फैसला किया। हाथ उठाकर बोला, मैं इस भूमि का सर्वोच्च डीमन लॉर्ड डेंटेलियन तुम्हें अपना खजाना देता हूँ। सोने के सिक्के नीचे गिरने लगे। सब खुश हो गए। हमने कर दिखाया, यह हमारा है। लीफ की लाइकेबिलिटी +50, बाकी सबकी भी बढ़ी। बॉस मन में सोचने लगा, इसे अभी मारना व्यर्थ होगा, यह और काम आ सकता है। नया खतरा। सब खजाना इकट्ठा कर रहे थे। तभी डेंटालियन बोला, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? बॉस, क्या है अब? डेंटालियन, अभी लगभग 30 नए एडवेंचरर डंजियन में घुस चुके हैं। सब रुक गए। 30? यह तो हमारे बस की बात नहीं। बॉस, बाहर निकलने का दूसरा रास्ता है? डेंटालियन, नहीं, सिर्फ वही एक रास्ता है। डेंटालियन बोला, अगर भाग नहीं सकते तो सामना करना होगा। मैप मांगा। बॉस ने दिया। डेंटालियन ने प्लान बताया। वे 30 लोग हैं, यानी सैन्य टुकड़ी। जादू भी इस्तेमाल करते होंगे। वे मेरी जादुई शक्ति को फील करेंगे और मेरे पास आएंगे। यहाँ से बाहर तक 3 रास्ते हैं। आप सब अलग रास्ते से सीधे बाहर भागो। मैं उन्हें अपनी तरफ खींचूंगा। बॉस रुका। तुम फिर खुद को कुर्बान करने वाले हो या यह झूठ है? डेंटालियन, मैं झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन अभी समझाने का समय नहीं है। बॉस ने एक पल सोचा, फिर बोला, ठीक है, तुम्हारी रणनीति मानेंगे, और धीरे से, धोखे की बात किसी को मत बताना। डेंटालियन ने सोचा, मुझे लगता था तुम भरोसा नहीं करोगे, लेकिन बॉस ने किया। बॉस ने सबको 2 टुकड़ों में बांटा। नक्शा दिखाते हुए बोला, 3 रास्ते हैं, 30 आक्रमणकारी हैं, हम उनसे लड़ नहीं सकते, इसलिए बंटकर निकलेंगे। कुछ लोग बोले, यह बेतुकी बात है। बॉस ने डांटा, चुप रहो, कम से कम कोई एक तो बचेगा, और खजाना मैं रखूंगा। लोग भड़के, क्यों? बॉस, जो ग्रुप डीमन लॉर्ड के साथ जाएगा और बचेगा, उसे उसके सिर का इनाम मिलेगा। हीरो बन जाओगे। सब चल पड़े। पर्दे के पीछे। पहले बॉस ने डेंटालियन से पूछा था, भाग तो नहीं रहे? डेंटालियन ने तब समझाया था, अगर मेरी बात सच है, कुछ लोग मेरे साथ मरेंगे, तुम्हारा हिस्सा बढ़ेगा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं फंसा रहूंगा, तुम बचोगे। हर हाल में तुम्हारा फायदा। बॉस मन में हंसा, अंत में जीत मेरी होनी चाहिए, बस यही मायने रखता है। डेंटालियन ने सोचा, कितना मूर्ख है, और मन में तय कर लिया, इन सबको एक एक करके खत्म करूंगा। हमला। अचानक जमीन हिलने लगी। रोशनी चमकी। एक आदमी घबराया, डीमन लॉर्ड, यह क्या है? डेंटालियन ने उसका मुंह पकड़ा। आवाज मत करो, और अधिक कष्ट नहीं चाहते तो। चाकू उठाया। शुक्रिया, आपका आभारी हूँ, और खत्म कर दिया। बाकी लोग रोशनी देख रहे थे। तभी एक गोलेम प्रकट हुआ। मुक्का मारा। एक आदमी मर गया। दूसरे को पकड़ा। तीसरे ने तलवार चलाई, तलवार टूट गई। वह हैरान रह गया। गोलेम ने उसे भी खत्म किया। सिर्फ एक बचा। पीछे हटते हुए बोला, डीमन लॉर्ड, यह क्या हो रहा है? भागना होगा। डेंटालियन ने पीछे से तलवार घुसा दी। वह बोला, क्या? क्यों? डेंटालियन शांत रहा। क्यों पूछ रहे हो? क्या यह स्पष्ट नहीं है? मैं डीमन लॉर्ड डेंटेलियन हूँ। बॉस और उसके लोग अलग रास्ते से जा रहे थे। तभी भूकंप आया। बॉस ने सोचा, घुसपैठिए आ गए, तो डीमन लॉर्ड सच बोल रहा था। फिर उसने देखा, डेंटालियन सामने खड़ा है। तुम यहाँ क्यों हो? बाकी लोग कहाँ हैं? डेंटालियन शांत रहा। जो लोग मेरे साथ गए, एक एक को मैंने मार दिया। बॉस को यकीन नहीं हुआ। डेंटालियन हंसा। वे सचमुच मूर्ख थे। मरते वक्त उनके चेहरे देखने लायक थे। बॉस का गुस्सा भड़का। शुरू से ही तुम सबकी लाइकेबिलिटी शून्य हो गई। डेंटालियन और हंसा। क्या सच में लगा था? मैं डीमन लॉर्ड तुम्हारा साथ दूंगा। गुस्सा हो और हो। बॉस ने हमला करने का आदेश दिया। गोलेम ने 3 को खत्म किया। चौथे ने गोलेम को तोड़ दिया। मैंने कर दिखाया बॉस।
डेंटालियन ने पीछे से उसे मार दिया। लीफ, तुम्हारी वजह से यह संभव हुआ। शुक्रिया। बॉस हमला करने वाला था, तभी गोलेम फिर जुड़ने लगा। डेंटालियन बोला, गोलेम को मारना आसान है, बस सीने का कोर तोड़ो। अगर शांत रहते और मिलकर लड़ते, जीत सकते थे। अब क्या करोगे बॉस? बॉस ने सोचा, हार नहीं मानूंगा, पास आने दो। छुपा चाकू है। बोला, मैं हार मानता हूँ, मुझे मार दो। डेंटालियन चलने लगा। बॉस मन में गिन रहा था, 3 कदम, 2, अभी मारूंगा। डेंटालियन रुक गया। बोला, लीफ, मुझे पहले से पता है तुम क्या सोच रहे हो। अपोस्टल ऑफ एफ्रोडाइट ने बॉस का पूरा मन दिखा दिया था। चेकमेट। बॉस हमला करने दौड़ा और जमीन पर गिर गया। पीछे देखा, एक स्लाइम गोलेम ने उसका हाथ पकड़ लिया। आह, मेरी बाहें। डेंटालियन बोला, खुशी है कि स्लाइम किराए पर लेने के पैसे बचे थे। कैसा लग रहा है? जिसे कमजोर समझते थे, उसी से हारे। बॉस के दिमाग में फ्लैश आया। कहाँ गलती हुई? शुरू से सोचा, नक्शा मिलना, डंजियन में आना, डीमन लॉर्ड को चुनौती देना, शुरुआत से ही गलत था। मुझे कभी उसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए था। यह सच में है। अ डीमन लॉर्ड। डेंटालियन अचानक एक सपने जैसी जगह पहुंचा। उसके पिता का चेहरा दिखा, बेटे हिम्मत रखो। डेंटालियन, फिर तुम सीधे नरक जाओ। आंखें खुली, तभी एक लड़की की आवाज आई, लॉर्ड डेंटेलियन। लगता है जाग गए। लड़की सीधे मुद्दे पर आई। 2 महीने पहले जो 100 लिब्रा उधार दिए थे, ब्याज सहित अब 196 लिब्रा हो गए। आज चुका दीजिए। डेंटालियन ने सोचा, यह क्या नई मुसीबत है। 3 हफ्ते पहले की बात। डेंटालियन एक कमजोर डीमन लॉर्ड के शरीर में आया था। साहसियों का एक ग्रुप आया, मारने की कोशिश की। डेंटालियन ने अपनी पूरी ताकत से सबको खत्म किया और गिर पड़ा। ट्यूटोरियल कंप्लीटेड। लेवल 4 हो गया। पॉलिटिक्स S, विजडम A, चार्म C बढ़ा। एक रिवॉर्ड मिला, एक S क्लास स्किल चुनो। लेवल 1। लेकिन पहले जो स्किल्स थीं, वो अब नहीं रहेंगी। डेंटालियन ने सोचा, यहीं से असली शुरुआत है। सोचकर चुना, अपोस्टल ऑफ एफ्रोडाइट। दूसरों की मनःस्थिति और राय देखने की शक्ति। देखने में साधारण लगती है, लेकिन सबसे काम की यही है। थककर सो गया। उठा तो डेंटेलियन का कमरा था। गोलेम लाया होगा। सपना था? नहीं, मैं अभी भी डेंटेलियन हूँ। तभी दरवाजा खुला। एक लड़की, बर्फ जैसी ठंडी आंखें। नाम लापिस लजूली। कर्ज की समस्या। 1 हफ्ते से यही चल रहा था। पुराने डेंटेलियन ने चेंबर ऑफ कॉमर्स से 100 लिब्रा उधार लिए थे, 40% मासिक ब्याज पर। भुगतान की तारीख 11 अप्रैल। आज 17 अप्रैल। 6 दिन देर। लजूली बोली, अगर नहीं चुका सके तो दिवालिया घोषित करना होगा, फिर महल हमारा हो जाएगा। डेंटालियन ने सोचा, लुटेरों के बाद अब कर्ज वसूलने वाले। यह दुनिया वाकई बेकार है। फिर शांत होकर पूछा, मेरे पास एक प्रस्ताव है। मुझे और 10,000 लिब्रा उधार दो। 20 अप्रैल 1505, क्यूनकस का फर्म मुख्यालय। तोरकल भागते हुए आया, रास्ते से हटो। दस्तावेज राजकुमार पेमन को 8 बजे से पहले पहुंचने हैं। देर से पहुंचने पर माफी मांगी। बीच में बैठा बड़ा अधिकारी बोला, व्यापारियों के लिए समय ही धन है। बैठो, शुरू करते हैं। यह कंपनी कौन सी है? क्यूनकस का फर्म, दानव जगत की सबसे बड़ी कंपनी। यहाँ 5वें रैंक के डीमन लॉर्ड मैलबास और 9वें रैंक के डीमन लॉर्ड पेमन रहते हैं। इसका मालिक आइवर लोडब्रोक, दानव लोक के 3 प्राचीन पिशाचों में से एक। आइवर ने लापिस से पूछा, बैठक क्यों बुलाई? कुछ डीमंस फुसफुसाए, यह हाइब्रिड है, राक्षसी और इंसान का मिश्रण। शापित वंश यहाँ क्यों है? आइवर ने चुप कराया। लापिस बोली, 71वें रैंक के डीमन लॉर्ड डेंटेलियन ने 10,000 लिब्रा का नया कर्ज मांगा है। तोरकल चिल्लाया, 10,000? यह किसी छोटे देश का राष्ट्रीय बजट है। 1 हफ्ते पहले डेंटेलियन के महल में। डेंटेलियन ने लापिस से सीधे पूछा,
तुमने मुझे पैसे उधार क्यों दिए? मैं इस दुनिया में अयोग्य हूं। लापिस, ऐसा नहीं है। डैंटेलियन, झूठ। तुम चाहते थे मैं दिवालिया हूं, कंपनी का पालतू कुत्ता बनूं। लापिस, नहीं। डैंटेलियन, तो क्या तुम कंपनी के आदेश पर आई थी? लापिस, नहीं। सब मेरी मर्जी थी। डैंटेलियन रुका, फिर बोला, ठीक है, तो सुनो मेरा प्रस्ताव। मुझे 10,000 लिब्रा दो। बदले में मैं जीवन भर तुम्हारी कंपनी का कुत्ता बनूंगा। डीमन लॉर्ड होने से तुम्हें पदोन्नति भी मिलेगी। हाथ बढ़ाया। लापिस ने हाथ हटाया, लेकिन समझ गई। वापस बैठक में आइवर ने पूछा, यह चाल है? लापिस बोली, अगर कोई पूछे तो बस इतना कहना। डैंटेलियन पागल हो गया है। उसे लगता है दुनिया में महामारी आएगी। वह इलाज ढूंढेगा, और किसी प्रियजन के लिए। टोरकल, प्रियजन? लापिस, मैं डीमन लॉर्ड डैंटेलियन की मालकिन हूं। सब हैरान। खुद उसके पास गई, उसकी रखैल बनने के लिए। डीमंस भड़क गए, शर्मनाक। बाहर निकालो इसे। आइवर जोर से हंसा। क्या कमाल है। इस हाइब्रिड लड़की ने, जिसे कचरा कहा जाता था, खुद को दांव पर लगा दिया और एक डीमन लॉर्ड की प्रेमिका बन गई। यह उत्कृष्ट है। फिर बोला, लापिस लजूली, वापस जाओ। डैंटेलियन को बताओ। 10,000 लिब्रा मंजूर।